नमस्कार, मैं हूँ आपकी सुमन सिंह, प्रोग्राम लेके हाज़िर हूँ स्टाइल शोकेस में। तो दोस्तों इसमें हम एवरीडे कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, पर रिलेटेड टू हमारी हेल्थ के बारे में, हमारे फैशन के बारे में, ड्रेसअप कैसे होना है, लाइफ में घर में रहकर अपनी फैमिली के साथ हम कैसे खुशी-खुशी रह सकते हैं। तो आज जो हमारा हेल्थ का के बारे में विषय है वो है नींद के बारे में, हमें नींद क्यों नहीं आती? तो हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं योगा एक्सपर्ट, मेडिटेशन एक्सपर्ट, इंडिया में काफ़ी उनका नाम है और सबसे मेन बात जो है ना, इनकी जो टेक्निक्स हैं, जिस हिसाब से ये हमें बताते हैं ना तो इट्स वेरी इजी हमें लगता है कि अभी कर लेंगे और हो भी जाता है वेरी इजी वे इनका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है ना बहुत ही अच्छा है मुझे तो बहुत पसंद है और बहुत इजी वे जो कि चाहे हमारे बुजुर्ग हैं हमारा एज ग्रुप है बच्चे हैं बड़ी अच्छी तरह से फॉलो करते हैं और उसके ऊपर अमल भी करते हैं तो आइए मिलते हैं हीरा योगी जी से नमस्कार नमस्कार, नमस्कार मैम, नमस्कार। मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत दिनों बाद आज हमारे यहाँ बारिश भी हो रही है दिल्ली में ओह! फिर तो बहुत और अच्छी बात है। बहुत गर्मी थी तो भगवान ने बारिश कर दी है। वेरी नाइस या आपके व्यूअर्स को भी मेरा प्रणाम। देख रहे हैं व्यूअर्स तो एक्सेप्ट कर लिया जी। होगा। तो योगी जी आज जो स्पेशली मैंने यहाँ देखा है कि हमें बहुत प्रॉब्लम है जो कि हम रात को जब सोते हैं ना तो सो नहीं पाते। हमें अच्छी तरह से नींद नहीं आती। जी। तो इसका क्या वो है कारण? प्रश्न जो है ये नींद ना आना इसका अंग्रेजी में नाम होता है जो इंग्लिश नेम है इंसोम्निया है। ओके, और ये जो एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जी। जो आदमी की लाइफ को पूरा खराब कर देती है। कैसे खराब करती है? आदमी खाने के बिना तो रह सकता है, लेकिन रात को सोए बिना नहीं रह सकता। और ये किस कारण से होती है, हमें ये भी पता होना चाहिए। पहले तो सुमन जी मैं बताना चाहता हूँ, आप इतने अच्छे-अच्छे टॉपिक कहाँ से चूज़ करती हैं मुझे नहीं पता, पर टॉपिक बड़े लाजवाब होते हैं। आज पूरे विश्व के अंदर में 50% से ज़्यादा आबादी इस नींद ना आने की समस्या से जूझ रही है। जी। और ये एक जीवन शैली में एक महत्वपूर्ण अंग रखता है। और जिन लोगों को सबसे ज़्यादा तनाव होता है, वो नींद ना आने के कारण होता है और नींद नहीं आती है उसका कारण होता है कि उसकी दिनचर्या खराब है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपने अमेरिका की बात करी, अमेरिका में तो ये है ही है, भारत में भी इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है। हुँ। रॉकेट मोड में जा रहे हैं। तो क्यों होती है ये? 3 से 4 बड़े कारण इसमें देखा गया है, अपने लिए समय ना निकालना। जैसे कि आप एक यहाँ पर एक होस्ट हैं, लेकिन घर में एक आप हाउसवाइफ भी हैं। जी। वहाँ पर आप पूरे टाइम अपने परिवार के बारे में सोचती हैं, मेरे बच्चों को टाइम पे खाना मिला, मेरे पति को टाइम पे खाना मिला, उनकी सारी ज़रूरतें सही टाइम पर हुई नहीं हुई। हुँ, लेकिन हुँ। इसके चक्कर में आपने कभी नोट किया है कि आपको जो ब्रेकफ़ास्ट सुबह 8 बजे करना था, आप 11 बजे जाके कर रही हो? जी। आपने कभी नोट किया है जो बच्चों को डिनर 8 बजे आप दे रही थी, खुद आप उनके साथ ना करके लेट 1 घंटे बाद कर रही हो? आपको जो सोना था 8 से द 9 बजे के बीच में रात को, आप 12 बजे जाके सो रही हो, घर के साफ-सफाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक महिला का जो जीवन होता है ना मैम, वो जी। इतनी सारे कामों में बँधा होता है। लोग कहते हैं मनुष्य ज़्यादा काम करता है, मैं तो मानता हूँ नारी शक्ति सबसे ज़्यादा काम करती है। तो मैं बड़ी कठोरता से इस शक कहूँगा कि महिलाओं को जो समस्या आ रही है, वो अपना ध्यान ना रखने की वजह से आ रही है। एक तो ये महिलाएँ हैं। हुँ, हुँ। एक दूसरे तरह की महिलाएँ होती हैं जो अपने आप को जो मेल होते हैं उनसे कम नहीं समझती। ये उनकी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण ऐसा होता है।
वो पुरुषों को देखकर उनके लाइफ़स्टाइल को अपनाती हैं, उनकी जी। तरह स्मोकिंग करती हैं, उनकी तरह ड्रिंकिंग करती हैं, उनकी तरह लेट नाइट पार्टीज़ में जाती हैं, निकोटीन, कैफ़ीन, नशों का सेवन करती हैं। हुँ। वो सोचती हैं हम ऐसा करने से बहुत बड़ा काम कर रही हैं, हम महिलाएँ हैं, हम उनसे कम नहीं हैं। उनका जो अंदर ईगो उठता है ना, वो उनकी लाइफ़ जी। को हैरेस कर देता है पूरा का पूरा। महिला का जो एक नेम कहा गया है ना आदि टाइम से, उसको जी। क्षमा और प्रेम की मूर्ति कहा गया। लेकिन आजकल के सबसे ज़्यादा डिवोर्स अमेरिका में नहीं, अब इंडिया में भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं। जी। बिल्कुल सही क्यों कहा हो रहे आपने। हैं? कंपैरिज़न सबसे ज़्यादा, इगोइस्टिक माइंड दोनों तरफ हो गई हैं। अब आप ही बताइए कभी आज तक एक मयान में 2 तलवारें रही हैं क्या? नहीं। यही कारण है। मैंने आपकी बात को थोड़ा घुमा के इसलिए कहा कि आप इसके डीप में जाएँगे तो समझ आएगा कारण। नींद ना आने का कारण यही है कि हम अपने आप को समय नहीं दे रहे हैं। हमारा हुँ। जीवन अस्त-व्यवस्थित है। हम टाइम पे खाते नहीं हैं, हम टाइम पे सोते नहीं हैं, टाइम पे पीते नहीं हैं, प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल। और दूसरा कारण मैं आपको सुमन जी इस बात पे ध्यान देना चाहता हूँ, ज़्यादा दवाइयाँ लोग खा लेते हैं छोटी-सी बीमारी आने पर। दवाइयों के कारण भी हमारे शरीर में ऐसे केमिकल बढ़ जाते हैं जिसके कारण नींद भाग जाती है। जी। एक केमिकल होता है जिसका मैं नाम लेता हूँ जिसकी नींद के अंदर में उसकी सबसे ज़्यादा उपयोगिता होती है। उसका नाम होता है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन। ये केमिकल अगर काम हो गया तो समझ लीजिए चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, नींद आएगी नहीं, अगर आएगी तो उसको जो सोने की जो दवाइयाँ होती हैं, नींद की गोलियाँ जिसको बोलते हैं, वो जी। देनी पड़ती हैं। तो इस केमिकल को मेंटेन करने के लिए क्या खाना चाहिए मैं वो भी बताऊँगा, लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, जो लोग ज़्यादा आराम कर रहे हैं, जो लोग ज़्यादा खा रहे हैं, जो ज़्यादा धूम्रपान कर रहे हैं, जो ज़्यादा कॉफ़ी ले रहे हैं या ज़्यादा सो रहे हैं, जी। एक समय तक तो सो रहे हैं, बाद में वो नींद ही गायब हो जाएगी। जब आप पहले ही पूरी नींद ले लोगे तो बाद में क्या बचेगा? बिल्कुल। और एक और बात बता दूँ, कारण देखना मैं बड़ा प्यारा-सा कारण है। गरम खाना खाना, ज़्यादा गरम खाना खाना, नींद ना आने का कारण है। ओह! बिल्कुल मैम। हम लोग नेगेटिव कितने ज़्यादा हो गए आप देखिए अगर हम किसी को बोलते हैं भैया आप हमारा ये काम कर दो, तो हम उसके जी। अंदर में शक की शक्कर मिला देते हैं। हुँ, हुँ। नेगेटिव थॉट्स में आ कैसे अच्छा होगा आप ही बताइए? तो सुमन मैम मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जिसके कारण हमें नींद नहीं आती है। हुँ। अब इसके इसके क्या खतरे हो सकते हैं शरीर पे वो बहुत सारा प्रश्न उठता है कि खतरे किस प्रकार के हो सकते हैं? जी। क्योंकि नींद अगर नहीं आती तो अगर रात को नींद नहीं आए, तो सुबह पहले तो हम उठ ही नहीं सकते। अच्छी तरह से जैसे एक्टिव अगर पूरी नींद लेते हैं तो बहुत एक्टिव होके उठते हैं। हमारा परफेक्ट रूटीन बात आपने उस हिसाब से हम सोचते हैं। बट अगर नींद ही नहीं आएगी तो हमारा अगला दिन भी सारा ऐसे ही जाएगा। मैं जी। आज आपको एक छोटी-सी चीज़ बता रहा हूँ, आप इसे अपने परिवार में 7 दिन अपना लेना। मैं जी। आप ही की बात कर रहा हूँ, आपके व्यूअर्स तो बाद में अपनाएँ लेकिन जब आप खुद अपनाएँगी तो आप कह सकते हैं कि हीरा योगी जी, इंडिया वाले उन्होंने बोला था ऐसा, ये बात सच हो गई है मेरे ऊपर। ठीक है। रात का खाना कम कर दें, हाँ जी। सोने से पहले थोड़ा-सा हल्का-सा गुनगुना-सा बहुत गुनगुना-सा दूध ले लें हल्दी के साथ या दालचीनी के साथ या शहद के साथ। जी। रात का भोजन आप 6 बजे तक कर लें। हाँ जी। आपको बहुत रात्रि का भोजन सुबह शाम को 6 बजे तक कर लें 6 आप। बजे तक। बिल्कुल मैम, बहुत एक अच्छी बात नींद आती जैसे आप कह रहे हो क्योंकि मैंने हमारे पिछले एपिसोड्स में भी हमने ये बात की थी कि दूध हल्दी डालकर पीना। जिन लोगों को जी, दूध से एलर्जी है, जी, तो उसका क्या उपाय है? क्योंकि मैंने देखा है बहुत कि अच्छी दूध बात पीते कही। हैं,
खांसी शुरू हो जाती रात को हाँ, सोते समय, म्यूकस होता है, रेशा सुबह उठो तो नहीं तो नाक में आ जाता है, स्नीज़िंग शुरू हो जाती है। ये अगर दूध की जगह कुछ और भी है जो हम ले सकते हैं या इसी को हम अवॉइड करने के लिए कि ये प्रॉब्लम हमें ना हो, तो क्या कर सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया, तो इसका बहुत बढ़िया उत्तर भी मैं आपको ज़रूर दूँगा। पहली बात तो दूध इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जी। अब आप एक छोटा-सा प्रश्न बताना, एक जीव-जंतु है, वो दूध किसके लिए निकालती है? अपने बछड़े के लिए निकालेगी, अपने बच्चे के लिए निकालेगी। हम मनुष्यों ने क्या करा, उसका दूध छीन के खुद पीना चालू कर दिया। अब आप यही केस लगाइए, अगर एक स्त्री जब एक गर्भ अवस्था में जब शिशु को पिलाती है, उसका दूध कोई और पिए तो उसे कैसा लगेगा? ये बड़ी डीप बात है, बट इसको मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। दूध हमारे शरीर में आप सोचते हैं कैल्शियम देता है, हाँ जी। लेकिन कैल्शियम के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे तिल हुआ, मखाने हुए, हुँ। ये तो ईज़िली मिल जाते हैं और आपका हल्का-सा चूना तक लोग ले लेते हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स तक आती है, एग्स होते हैं, जो नॉन चू वेजिटेरियन है। चूना जो लोग पान में खाते हैं, लगाते हैं? यस, यस, अरे वाह! आपने खा रखा है क्या? नहीं, ये मुझे किसी ने बोला था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो लाइक चुटकी भी नहीं, उससे भी कम, जस्ट अ बिंदी, एक बिंदी आप राइट, राइट, उसको लो। यस। तो पता नहीं था कि इट्स गोना बी दैट इफेक्टिव। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो दूध है, इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको दूध पीना है तो चावल की माँड बहुत अच्छी होती है। पहले आप मैं तो ये जानता हूँ हमारे घर की रसोई में ना सब कुछ है। अगर आप समझदार हैं, अगर आप भिगोने में अपने चावल को उबालते हैं तो उससे पानी निकलता है, उसको बोलते हैं चावल की माँड। यस। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, इतना फ़ायदा है माँड में। तो वो कैसे लेनी चाहिए? कैसे सेवन करना चाहिए उसका? वो तो चावल उबालेंगे, वो पानी बाहर निकलेगा, उस पानी को साइड में रख दीजिए, ठंडा करिए, थोड़ा-सा नमक डाल दीजिए, काला नमक, थोड़ा-सा जीरा डाल दीजिए, घुमाइए और पी जाइए। हमारे इंडिया में तो उसके चावल के मांड में कपड़ों को डाला जाता है और बिल्कुल कपड़े करारे हो जाते हैं। जैसे नेताजी जो पहनते हैं ना बड़े-बड़े, जी। उनकी क्लीचबीन वो हटती नहीं है, वो मांड में कपड़े को डाला जाता है। वो क्रिस्प करने के लिए, खड़ा-खड़ा रखने के यस, लिए। यस, यस, आपने जी, सही शब्द यूज़ किया। तो जी। बहुत काम का है। अब आपने पूछा दूध नहीं है, नारियल का पानी और नारियल से बन सकता है दूध। सात्विक एंड बिल्कुल वेगन। हुँ। तो वो हल्दी डालकर? आप नहीं, 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 अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पहले पूछा दूध के लिए, तो आप जी, दूध उसका पी सकते हैं। हल्दी को आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। गुनगुना पानी और आधा चम्मच हल्दी। रात को सोने से मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से दूध लाऊँगा? जी। एक छोटी-सी बात कही है, तो दूध किस लिए कहा जाता है? थोड़ा-सा गाढ़ा होता है, थोड़ा फैट होता है, अगर वो मिल जाता है तो असर कर जाता है, बस यही है। हुँ, हुँ। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है, तो नारियल अगर का दूध आपने जैसे बताया कि नारियल भी ले सकते हैं, नारियल का दूध। तो वो हाँ, ना लेकिन फ्रेश हल्दी नारियल के से? साथ नहीं। यस, यस, फ्रेश नारियल, बिल्कुल सही बोला। एक एक होता है नारियल ग्रीन वाला जिसमें जटाएँ होती हैं, सूखा हाँ होता जी, है, अंदर से टाइट होता है और एक जी, होता है हरा नारियल पानी, आपने साउथ इंडिया में देखा होगा, हमारे साउथ इंडिया से आते हैं, उन नारियल के बड़े-बड़े पेड़ होते हैं, हरे रंग के, नारियल जी, लगते हैं, उनको हम पीते हैं। जी। मैं उनका सेवन करता हूँ सुबह में, वो बहुत हेल्थ के लिए अच्छे हैं। उसका बेनिफिट क्या है? अरे मैम उसके बहुत बेनिफिट है वेट लॉस में, आपकी बॉडी में फाइबर पहुँचाने के लिए इतना लाजवाब है, हमारी बॉडी में आयरन को भी पूरा करते हैं, वो पोटेशियम को भी करते हैं, बहुत सारे काम है उसके। ओह! यस। तो हम इसी विषय पर बात हमारी जारी रहेगी, बट हमें योगी जी एक लेना है छोटा-सा ब्रेक, तो विल बी राइट बैक। हुँ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे शो स्टाइल शोकेस में और हमारे साथ हीरा योगी जी जो कि योगा एक्सपर्ट हैं, मेडिटेशन एक्सपर्ट्स हैं। वो हमें आज बता रहे हैं कि नींद ना आने का कारण जो कि सबसे बड़ी समस्या है अभी वर्ल्ड में, ये सभी को है, ये नहीं कि औरतों को है। मैंने फीमेल भी देखे हैं, मेल भी देखे हैं, सबको ये बहुत बड़ी समस्या है कि नींद नहीं आती। तो योगी जी हमें बता रहे हैं, उन्होंने ये भी बताया कि क्या कारण है कि हमें नींद नहीं आती। तो योगी जी वो तो हमने पहले इसके बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं कि इसके उपाय क्या है कि हमें नींद आनी शुरू हो जाए। मैं आपको उपाय आने से पहले बता देता हूँ, अगर नींद नहीं आ रही तो इसके क्या खतरे हो रहे हैं, शरीर पे क्या-क्या बीमारियाँ आ सकती हैं। सबसे पहले जो आएगी बीमारी हृदयघात जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक, सबसे पहली बीमारी। और लगातार नींद कम होती जाती है, हमारा हार्ट पंपिंग जो रेशियो होता है ब्लड पंपिंग का वो कम हो जाता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बनती है। दूसरा अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अस्थमैटिक एलर्जेटिक बॉडी हो जाती है। तीसरा हमारे को मिर्गी का दौरा सुना होगा, फीट्स पड़ते हैं, लाइक आदमी मुंह से झाग निकलता है, गिर जाता है, हाथ पैर हिलाता है, मिर्गी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में एपिलेप्सी कुछ ऐसे नाम होता है इसका। जी। और बॉडी में सूजन आने लग जाती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, मतलब आदमी ना एंजाइटी से भरा रहता है, सब पे गुस्सा कर रहा होता है, उसकी याददाश्त कम हो जाती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। डायबिटीज हो जाता है। अमेरिकन रिसर्च में एक नेशनल जेनेटिक पत्रिका है, जो मैगजीन है, यूएसए में निकलती है, नेचर जेनेटिक्स मैगजीन। उसमें तो बहुत बड़ा सर्वे आया कि शुगर बहुत ज्यादा फैलता है, ऐसे लोगों को डायबिटीज हो जाते हैं वो, जिनको नींद नहीं आती। और जी, और हाई बीपी उनको रहने लग जाता है, उनकी ओबेसिटी बढ़ जाती है। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं। अब आपने पूछा उपाय, लेकिन आपने अभी कहा कि फीमेल के साथ-साथ मेल को होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बोलूँ, इसमें एक और ऐड करना चाहिए हमें, बच्चों को ये समस्याएँ होने लगी है। उसका कारण है उनके हाथ में जो गैजेट से ज़्यादा हो गए हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। दिस इज़ द मेन रीज़न। और अभी आप देखना जो लोग गैजेट्स है, अभी ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, आप सोच रहे हैं किसी फायदा में, बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला। बच्चों की आंखों पे चश्मा चढ़ने वाला है, बच्चे बीमार होंगे, इम्यूनिटी डाउन रहेगी बच्चों की, चाहे वो कुछ भी कर ले, और प्रॉब्लम बढ़ेंगी। अब मैं आता हूँ इसके ऊपर उपाय क्या-क्या हो सकते हैं, क्या-क्या अच्छा उपाय हो सकते हैं। तो पहली बात, अपना आपको एक लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि भैया सुबह 6 बजे मुझे उठना है, 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है, 11 बजे टी लेनी है, ऑफिस में जाना है तो 10 से 5 तक मैं ऑफिस में रहूँगा। तो लंच टाइम पे मुझे लेना है, मुझे लंच के बाद जो टी है वो टाइम लेनी है, मुझे शरीर का थोड़ा-सा चलाना है, यूरिन टाइम, एक और हाँ, यूरिन टाइम पे लोग पास नहीं करते हैं, रोक के बैठे रहते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा समस्या उनको होती है, उन्हें नहीं पता। ये टॉपिक अलग होगा, वो बातें बताऊँगा, लेकिन यूरिन रोक के नहीं बैठना चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद डिनर हम लोग लेट नाइट कर रहे हैं, उसको हम टाइम पे करें, 6-7 बजे तक फिनिश करते हैं। जी। तो एक तो छोटा-सा ये है। दूसरा, आपको सोने से 1 घंटा पहले आपको अपने हर काम को रिकॉल करना चाहिए, तो उससे वेस्टेजेस सारी निकल आती है, आज मैंने टाइम कहाँ वेस्ट किया। थॉट प्रोसेस के ऊपर काम होता है ये। और सोने से 10 मिनट पहले आप थोड़ा-सा हल्का-सा कोसा दूध लें, उसमें शहद डाल दें। अगर अच्छी नींद चाहिए तो आप उसको पी सकते हैं। रात को कभी कॉफ़ी ना पिएँ, अल्कोहल ना पिएँ, धूम्रपान ना करें। अब मैं आपको बताता हूँ, लोग सोचते हैं ड्रिंक करके अच्छी नींद आती है। बड़ी गलतफ़हमी उनको पल गई है, ये बिल्कुल गलत है, निहायत ही गलत है। वो एक दिन तो नशे में सो जाएगा, लेकिन जब वो नशा उतरेगा तो सुबह उसकी हेडेक होगी, उसका दिन फ्रेश नहीं होगा, वो चिड़चिड़ा रहेगा। तो एक रात के लिए आपने सोचा नींद अच्छी है, लेकिन पूरा दिन खराब कर लिया, वो 2-3 दिन ऐसा फिर हैबिट पड़ जाती है। स्मोकिंग नहीं करनी है, कॉफ़ी नहीं पीनी जो आपको बताया गया। सोने के समय गद्दा ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल होना चाहिए। और आपको छोटी-सी एक बात बताऊँ, खान-पान के अंदर में सात्विक आहार बहुत ज़रूरी है। तो ये तो मैंने डाइट बताई। अब जो मेरा विषय है,
योगासन कौन से अच्छे हैं, प्राणायाम कौन से अच्छे हैं। मैं करके दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा आपके साधकों को पता भी चले, साधक बोल रहा हूँ मतलब व्यूअर्स को पता चले। जी। पहला तो सबसे अच्छा जो प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम होता है, जिसमें आपको अपनी दोनों उँगलियाँ आँखों पे रखनी है, अंगूठों से अपने कानों को बंद करना होता है जी। और आपको बीन्स की तरह आवाज़ निकालनी होती है। ऐसा कितनी बार करना है? तो मैं आपको ये बता दूँ, ऐसा आपको कम से कम 3 बार से लेके 10 बार तक करना है। लेकिन ध्यान रहे इस बीच में आप आँखें नहीं खोलेंगे। आपके जो बी का स्वर है, जो वॉइस है बहुत स्लो रहनी चाहिए, आप ही को सुने। तो उससे क्या होगा, हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएँगे ब्रेन के अंदर में, ऑक्सीजन अच्छा पहुँच जाएगा, तो हमारा जो दिमाग है उसको रिलैक्स मिलता है और वो अच्छी नींद देने के लिए हमारी हेल्प करता है। जो मैंने बोला था ना मेलाटोनिन, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, हमारे को सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है, उसका एक भोजन होता है जिसको अगर आदमी अपनी डाइट में शामिल करे, उसका नाम होता है चेरी। आपने सुना है नाम चेरी? जी। चेरी के अंदर में बहुत अच्छा मेलाटोनिन होता है, जो नींद में बहुत हेल्प करता है। सोने से पहले अगर आपका बच्चा है 12, 15, 20 साल का, उसकी मालिश होनी चाहिए। महिलाएँ कर लें तो बहुत अच्छा है, पैरों की मालिश तो ज़रूर करें, सोने से पहले। तो बहुत पैरों अच्छी की नींद नीचे। यस सर, यस, यस, नीचे की तरफ, तलवे में। जी। बहुत हेल्प करेगा। और भी अच्छी नींद चाहिए तो अगर जैसे मौसम सर्दी का है तो पैरों को गर्म पानी में डाल दें। अगर वेदर ठंडा है तो गर्म में, अगर गर्म है तो ठंडे में पैरों को डालें। अच्छी नींद आएगी आपको। अब ये तो एक बताए, किसी को संगीत सुनने की आदत है तो तड़क-भड़क वाला संगीत ना सुने, रॉक ना सुने, सोबर एंड क्वाइट वाला सुने, इंस्ट्रूमेंटल सुने, बहुत अच्छा रहेगा। जगजीत सिंह को सुन लें, चिट्ठी ना कोई संदेश, हाँ। जाने वो कौन सा देश, कहाँ कहाँ तुम तुम चले चले गए। ये वेरी नाइस। तो आप ऐसे प्यारे से गज़ल सुनिए, बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा होता है डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग डीप ब्रीथिंग मतलब कमर गर्दन सीधी, आँखें बंद और आप लंबी गहरी श्वास ले रहे हैं और लंबी गहरी श्वास छोड़ रहे हैं। कंप्लीट अवेयरनेस के साथ आप ये काम कर रहे हैं। अपने आप अच्छी नींद आपको आ जाएगी। जी। देखिए कितना प्रेम छिपा हुआ है आपके शरीर के अंदर ही। अब एक हमारे यहाँ प्राणायाम होते हैं, अनुलोम-विलोम प्राणायाम। तो उसमें क्या होता है कि अपने हाथ को ऐसे करते हैं और ये 2 उँगल बंदूक बना लेते हैं, ये मुद्राएँ होती हैं। तो जी। मुद्राओं का जब सेशन होगा तो मैं सब बताऊँगा, लेकिन अभी आपके व्यूअर्स को जितना ज़रूरी है उतना बताता हूँ। तो ये 2 सीधे हाथ की 2 फिंगर्स अपने अंगूठे के नीचे लगा के, अब इसमें देखना होता है कौन-सा नोस्ट्रल चल रहा है। जैसे मेरा राइट चल रहा है और लेफ्ट बंद है, तो मैं राइट से इन्हेल करूँगा और लेफ्ट से निकालूँगा। फिर मैं लेफ्ट से लूँगा फिर मैं राइट से निकाल लूँगा। तो इसको करने से मैम क्या फ़ायदा हुआ, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं और उन नाड़ियों का शुद्धि हो गया। इसका नाम होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। हाँ जी। नाड़ियाँ नाड़ी शोधन, चेंज हो रही हैं, फ्लो बहुत अच्छा हो रहा है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी शरीर में बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो नींद क्यों नहीं अच्छी आएगी। तो ये प्राणायाम तो बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको हाई बीपी रहता है, जिनको सर दर्द रहता है, जिनको वेरिकोज़ का प्रॉब्लम है, जिसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, बॉडी एक है, सब में बहुत अच्छा है। हर कोई करे। आप ये जैसे बता अकेला रहे हो मुझे तो देख कर ही नींद आनी शुरू हो गई। कितनी नहीं, अच्छी नहीं अभी तरह मत से। सोइए, हमारे व्यूअर्स कहेंगे। नहीं वो लाइक आई तो मीन इसको हम जी, जी आप बोलिए। एक फ़ील आ रही है आपको, कोई बात नहीं। बिल्कुल। तो इस ये प्राणायाम तो आप तेज़ी से इन्हेल करिए। ये आप कितना कर सकते हैं मैं आपको बता दूँ, ये आप 50 स्टॉक तक कर सकते हैं, इतने इनफ हैं। अब आपने ये तो पूछा नहीं कि हीरा जी कब करने हैं, तो मैं बता देता हूँ। अनुलोम-विलोम और डीप ब्रीथिंग कभी करें, वृश्चिका सुबह में करें।
और हाई बीपी वाले भी 10, 20, 50 कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टंट वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक राय देना चाहता हूँ आपके विद्यार्थियों को, कोई भी चीज़ अगर योगा सीखें तो अपने एक्सपर्ट के पास जाके सीखें। सोशल मीडिया से आपने सीख लिया, अच्छी बात है, लेकिन जब आपको एक्सपर्ट से सीखोगे तो आपको सही राय ज़रूर देगा। कभी-कभी किसी के लिए दही अच्छी होती है, किसी के लिए दही अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल, किसी के लिए रसगुल्ला सही अच्छा है, कहा। मेरे लिए रसगुल्ला अच्छा नहीं है। तो अगर आपके पास एक अच्छा टीचर रहेगा, वो आपको अच्छा गाइड कर सकता है। तो इतना ही करें तो नींद बहुत अच्छी आ जाएगी। नहीं, इस बात से तो मैं बिल्कुल आपसे 100% सहमत हूँ कि जो चीज़ें हम देखते हैं ना, किसी भी मीडिया में, चाहे वो इंटरनेट पर, कहीं भी हम देख रहे हैं, जैसे आप ही का है, फ़ेसबुक पर हम जाते हैं, तो आप बहुत से योगा के टिप्स हमें देते हैं। बट वो आप दे रहे हो उस हिसाब से कि जिसको ये प्रॉब्लम है वो कर सकते हैं, बट उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जो हमें खुद को ही नहीं पता कि हमारे लिए ये सही है या गलत है। थोड़ा-सा तो हम फ़ॉलो कर लेते हैं, बट जो चीज़ें जैसे आप टू द पॉइंट बताओगे कि सुमन, ये चीज़ आपके लिए नहीं अच्छी, आपकी लोअर बैक के लिए नहीं अच्छी या शोल्डर्स के लिए नहीं अच्छी, तो वो आप ही बता सकते हो, योगा इंस्ट्रक्टर ही हमें बता सकता है। तो ये मेरी भी अपने व्यूअर्स से एक यही गुज़ारिश है कि हम हीरा जी को लेके आते हैं रोज़, वो बहुत अच्छी हमें बातें बताते हैं, बट उनको जैसे हमने फ़ॉलो करना है, वो बहुत ध्यान से करना है। इनके जो द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, जैसे वो हमें बताते हैं, टेक्निक्स जितनी हैं, बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, बट फिर भी उनको फ़ॉलो करने के लिए भी हमें फिर भी किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है। बेसिक चीज़ें हम व्हाई नॉट? येस, वी कैन, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें इनकी अपने मास्टर्स की ज़रूरत होती है सीखने के लिए। तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ये ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। इनके फ़ेसबुक पर आप जाकर इनकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। आई मीन लाइक हमसे भी आप ले सकते हो। तो आज का हमारा जैसे विषय था, योगी जी ने बड़े ही अच्छी तरह से बताया, बट हम चाहते थे कि और डिटेल में जाएँ, बट हमारा जो वक़्त है ना, वो हमें इजाज़त नहीं देता कि और डिटेल में जाएँ। तो डिटेल में जाना है तो आप इनसे बात कर सकते हो या फिर आप हमें कॉल कर सकते हो 718-786-5222 पर। हमारा ये शो रोज जस्ट हिंदी पर लाइव होता है 10 से 11 बजे। तो आप हमें वहां देख सकते हो, फिर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच योगी जी। अभी हमारा फिर वक्त हो गया है ब्रेक लेने का, तो फिर मिलते हैं आपसे कल और हमारे व्यूअर्स से ब्रेक के बाद। थैंक यू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। तो दोस्तों, हम हर रोज एक नया टॉपिक जैसे लेके आते ही हैं। तो अभी जैसे हम वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से हर एक चीज के ऊपर इतना इफेक्ट पड़ा है। तो ये इफेक्ट जैसे, बिकॉज मैं भी वेडिंग इंडस्ट्री से ही रिलेटेड हूँ, एज ए डिजाइनर हमने नोटिस किया है कि ये इफेक्ट हमारे ब्राइड्स ग्रूम्स पर बहुत ही ज्यादा इनका असर हुआ है, क्योंकि शादियां रुक गई हैं, पोस्टपोन करनी पड़ रही हैं। देयर इज सो मेनी थिंग्स कि उनको जो उनकी शादी की डेट्स थी वो पोस्टपोन करनी पड़ गई क्योंकि कोरोना की वजह से। तो आज हमारे साथ जिनको मैं लेके आई हूँ वेडिंग इंडस्ट्री में, वेडिंग प्लानिंग में उनका काफी नाम है। तो हमारे साथ हैं आज उर्वशी मिश्रा जी। नमस्कार उर्वशी जी, कैसे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही उर्वशी जी। आप सुन रही हैं मुझे? हेलो?
हेलो? आपको आवाज़ नहीं सुन रही? आप अपना वो चेक कीजिए। म्यूट पर तो नहीं है आपका फ़ोन? हेलो? हेलो? आई थिंक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो मैं अपने अम, बैक ऑफिस वालों से गुज़ारिश कर रही हूँ कि वो थोड़ा देखें कि कैसे है। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारे सब में, लाइक ब्राइड्स में, इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है, क्योंकि हमें भी एज़ ए डिज़ाइनर हमें रोज़ ईमेल, कॉल्स आती हैं इनकी कि हमारी शादी हम पोस्टपोन करना चाहते हैं, हम कैंसल करना चाहते हैं, या हम क्या करें, हमारे आउटफिट्स टाइम पर बन जाएँगे, क्योंकि ये इफ़ेक्ट तो है ही। और सबसे ज़्यादा है कि क्योंकि हमारे जो लॉ के अकॉर्डिंग जैसे हमें गाइडेंस मिल रही है कि हम इकट्ठे नहीं हो जा सकते ज़्यादा, मे बी 15 और 50 पीपल। तो ये चीज़ें जो है मैं इनसे डिस्कस करूँगी जब तक तब तक ये अपना सेट कर रहे हैं। सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। मैं अपने व्यूअर्स से माफ़ी माँगना चाह रही हूँ, क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम जो है पता नहीं कभी भी आ सकती है। तो हमारी जो जैसे ब्राइड्स हैं, तब तक मैं अपने बारे में ही बता देती हूँ कि हमारी ब्राइड्स को ये बहुत प्रॉब्लम है कि हम क्या करें। उनके आउटफिट्स हम बनाते हैं, ब्राइडल हैं तो ऑर्डर पे हैं, प्रोडक्शन में भी हैं, तो वो कंफ्यूज हो रही हैं कि हम अब क्या करें। हमें वो ऑर्डर एज़ इज़ रखने चाहिए। हो सकता है अगर हम अपनी शादी नेक्स्ट ईयर करना चाहते हैं, 2021 में करना चाहते हैं, तो क्या होगा? अगर हम इसी ईयर करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो मैं ब्राइड्स को, अपनी ब्राइड्स को, ग्रूम्स को, सभी व्यूअर्स को ये एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, शादियाँ तो होंगी ही, नो मैटर, चाहे वो हम अ, छोटी गैदरिंग में करें या फिर बड़ी में करें। 2 महीने बाद या 6 महीने बाद वो तो होगी ही। बट आपको उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे साथ नहीं है, ये सारे वर्ल्ड के साथ ही ये प्रॉब्लम सबके साथ हो रही है। और हमें इससे बड़ी सूझ से हमें अपना प्लान बनाना चाहिए। अगर आपके ऑर्डर इन प्रोडक्शन हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। अगर अभी आप सोच रहे हैं कि मेरी शादी मैंने करनी है एज़ ए न्यू क्लाइंट, मैं क्या करूँ? क्योंकि अभी क्या है कि सभी लोग इंडिया जाने से कतराएँगे। कतराएँगे क्योंकि डर है, ट्रैवल करना इट्स नॉट सेफ फॉर एनीवन। और अगर आप जाते भी हो, तब भी आपका प्लेन में आप अपनी प्रिकॉशन ले लोगे। बट जब आप इंडिया जाओगे, स्टोर्स में जाना है, डिज़ाइनर से मिलना है, तब भी आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि हाँ, कोरोना की वजह से मुझे किसी के साथ मिलना नहीं है। तो उनको मेरी ये एक एडवाइस है कि अगर आप चाहते हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पर आप जा सकते हो, हमारे फ़ेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर आप हमें फ़ॉलो कर सकते हो। सजदा बाय सुमन के नाम से मेरा बिज़नेस है। तो ब्राइडल है, तो ब्राइडल में हम सब कुछ करते हैं ए टू ज़ेड, चाहे वो ब्राइड्स के लिए है, ग्रूम के लिए है, मेड के लिए है, ग्रूम्समेन के लिए है, फैमिली के लिए है। तो हम कस्टम ऑर्डर लेते हैं। हमारे शोरूम में इतनी कलेक्शन है कि आप हमें अगर अभी क्योंकि शोरूम हम नहीं खोल सकते, तो आप हमें फ़ोन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फेस टाइम आप कर सकते हो हमारे साथ। तो हमारे एम्प्लॉइज़ जो हैं, आपको फेस टाइम करके
हमारी कलेक्शन दिखा सकते हैं, आप उसको देखकर अपना डिसीजन मेक कर सकते हो। अगर आपको उनमें से नहीं लेना, चेंजेस करना चाहते हो तो भी लाइक वी डू एवरीथिंग। हम हर चीज़ बनाते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं। अगर आप कहो कि हाँ, मेरे पास कोई पिक्चर है, मैंने सेव की हुई है, आई वांट टू मेक लाइक दैट काइंड ऑफ आउटफिट, वी कैन। बट हम अपना इनपुट ज़रूर उसमें देते हैं। तो ये तो हुई कि आपको इंडिया जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका मन हेजिटेट कर रहा है, फैमिली कह रही है कि हम अब इंडिया नहीं जा सकते ड्यू टू कोरोना, तो आप हमारे पास आ सकते हो। कोई भी ऑर्डर है, कैसे भी है, वी आर हियर। आप हमारा ऑफिस में कॉल कर सकते हो। इवन मेरा फ़ोन नंबर है 9083275444 जिसके ऊपर आप बात कर सकते हो और हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आप अपनी शादी के लिए क्या करोगे। आउटफिट्स हैं, हम शादी के बारे में वैसे भी बात करते हैं। अगर आपको कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। कि ये मेरा शो है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है अगर मैं स्टाइल शोकेस में आपके हेल्थ के बारे में, मेकअप के बारे में, आउटफिट्स के बारे में, फ़ैशन के बारे में अगर हम बातें करते हैं, तो हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम आपको चीज़ें वो प्रोवाइड भी कर सकते हैं, जो आप लेना चाहते हो। तो अभी हमारा फिर टाइम हो गया है एक ब्रेक लेने का, तो ब्रेक के बाद हम फिर बात करेंगे इसी टॉपिक पर। तो लेते हैं एक छोटी-सी ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। जैसे आप जानते ही हो, हम बात कर रहे हैं कि कोरोना की वजह से वेडिंग इंडस्ट्री पर कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उर्वशी मिश्रा जी। ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम उनकी आवाज़ हम नहीं सुन रहे थे, तो अभी वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेलकम जी, कैसे हैं आप? Thank you so much. You look so beautiful. थैंक यू एंड आप भी बहुत खूबसूरत लग रहे हो जी। Thank you. तो उर्वशी, जैसे हमने देखा है कि वेडिंग इंडस्ट्री पर हमारी ब्राइड्स पर, ग्रूम्स पर, वेडिंग पर इस चीज का बहुत इफेक्ट हुआ है। तो आपके क्या व्यू करेंगे? So, yes, wedding industry has been affected. बहुत ही affect हुआ है. My heart goes out to जो bride and groom जो plan कर रहे थे. You know, काफी सारी शादियां हम plan करते 1-2 साल पहले से. तो जैसे हमारी एक शादी हमने प्लान की थी ये मई में. दैट वाज वी स्टार्टेड इन 2018 एंड से हमने प्लान करनी स्टार्ट की थी और फिर उसको हमें मूव करना पड़ा नेक्स्ट ईयर. तो वो जो हार्ट ब्रेक होता है नॉट ओनली फॉर द ब्राइड की ग्रूम लेकिन ऑल्सो पेरेंट्स और गेस्ट लोग काफी गेस्ट काफी सालों से और महीनों से प्लान करते हैं ट्रैवल स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवल. वो सब निकल जाना, वो सब प्लान में से निकल जाना, कैलेंडर में से निकल जाना वो डिफिकल्ट है. I've had brides and grooms and parents and everybody on the phones and Zoom calls. वेंडर्स काफी ये इंडस्ट्री के जो वेंडर्स है वो काफी अकोमोडेटिंग है, जो काफी हेल्प करते हैं. अगर चेंज करनी है डेट या गेस्ट काउंट नीचे जा रहा है क्योंकि जो हम 500 गेस्ट 700 गेस्ट करते थे अभी वो लोग काफी लोग नहीं आ पाएंगे इंटरनेशनल ट्रैवल की वजह से. तो वो भी नीचे जा रहा है. तो भी जो वेन्यूज है काफी ये अपने स्पेशली ये जो अपने ट्राई स्टेट है न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, कनेटिकट, एवरीवेयर, तो वो काफी अच्छे हैं और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये इंडस्ट्री की पार्ट हूँ जो साथ में जुड़ी हुई है एट दिस मोमेंट टू सपोर्ट एवरीवन. तो
अभी आपका क्या ख्याल है कि ब्राइड्स दे आर ट्राइंग टू मूव देयर डेट नेक्स्ट ईयर, या वो सोच रही हैं कि इसी साल हम कर लेंगे छोटी गैदरिंग के साथ, कैसे ये क्या हो रहा है? तो काफी अलग डिफरेंट टाइप्स की ब्राइड्स एंड फैमिलीज होती है एंड ग्रूम्स एंड फैमिलीज होते हैं. जी. इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर पर्सनल चॉइस, सो वी आर हियर टू मेक श्योर कि जो भी उनको चाहिए वो हम फैसिलिटेट करें. तो काफी ब्राइड्स है, उन्होंने कहा कि दे डोंट माइंड वेटिंग फॉर अ ईयर, सो देन वी मूव्ड एवरीथिंग टू 2021. There are few brides who said कि चलो हमने तय किया था कि हम इसी दिन शादी करेंगे, क्योंकि जो auspicious time था, या तो it was a special day in their life, either their parents' anniversary or the day that they got engaged. Then they wanted to get married on that day. तो वो दिन अगर उनको शादी करनी है तो Zoom में शादी की है. Yes, couples ने Zoom शादी की है. फिर काफी लोगों ने बैकयार्ड शादी की है. तो स्मॉल गैदरिंग में 20-25 पीपल घर पे आएंगे और शादी कर लेते हैं, और फिर दूसरे सब लोग जूम में देख लेते हैं. सो दैट्स अ ट्रेंड नाउ. जब तक ये न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क will not open up, we will not have large gatherings. और फिर काफी लोगों ने फॉर्चुनेटली मूव की है, आइदर नवंबर से हम थोड़ी शादियां होपफुली कर पाएंगे, एंड देन नेक्स्ट ईयर स्प्रिंग समर. तो बेसिकली लाइक ये नहीं है कि कोई कहे कि अभी मैंने करनी नहीं, आई डोंट नो कैसे है. तो आई मीन लाइक आई एम ग्लैड कि जैसे आप बता रहे हो कि जूम की है और फिर पोस्टपोन हो गई है नेक्स्ट ईयर के लिए, विच इज गुड. क्योंकि इसी इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करती हूँ, तो सेम सिचुएशन है. ब्राइड्स पूछती हैं कि क्या करें, या हमने ऐसे चेंज कर ली है डेट, हमारा फैशन का क्या होगा, तो ये प्रॉब्लम्स तो सभी जगह ही है. इसके साथ आई मीन लाइक अभी मैंने सुना था कि जो वेन्यू वाले हैं उनको काफी इफेक्ट हुआ है इस वजह से. एंड ब्राइड्स जो है, जिनकी एक्सपेक्टेशन है या उनकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन है कि हमने तो सबको बुलाना है शादी में, आई थिंक वो थोड़ा डिले ज्यादा करेंगे. Right. I agree. Venues, I mean, not only venues, all vendors are hurting right now. क्योंकि this is the time when wedding industry thrives. So spring to fall जो हमारा season है ये यहाँ पे north east में. तो और इसी time में अगर business नहीं है तो people are hurting. And it is very difficult to sustain, especially if at all you have large overheads. Venues के large overheads है, caterers के large overheads है, decorators के large overheads है. So naturally it is difficult to sustain, but fortunately, when the difficulties come, then you find ways to, sort it out. I mean, there is no other way, right? We are Indians. We are there to fight and sort it out and solve things. So yeah, fortunately it has, I mean, it will hurt us for some time. At least 2020 is going to be difficult, but we're hoping कि 2021 में हम इतना busy होए कि ये साल की पूरी loss चली जाए. And clothing, yes, I agree completely with you, because clothing is so difficult right now, especially people cannot go to India to shop. I think this is the time when there would be definitely more people shopping here, or shopping via, some calls or video calls in India, and wait for the packages to arrive. And of course, the rental clothing, which we have also one of our brands. So that will also help. Hopefully, that these are the things which will now change. These are the changes which will happen in the industry. Yeah. वही हो गया ना, अगर जूम के ऊपर लोग आई मीन गेस्ट शादी देख रहे हैं, तो वही सिस्टम हमने अपना लिया कि लोग फेस टाइम कर सकते हैं, अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने आउटफिट्स को, या रेंट पर ले सकते हैं. आई मीन लाइक है तो
थोड़ा हार्ड हमारी स्पेशली ब्राइड्स के लिए, क्योंकि इतनी इमोशंस जुड़ी होती हैं उनकी, That is true. इतने ड्रीम्स हैं कि हमने अपनी शादी में कैसी लुक अपने आप को देनी है, कैसा वेन्यू होगा, हमारा इवेंट प्लानर जो है, वेडिंग प्लानर जो है, हमारे किस किस चीजों का ख्याल रखेगा, क्योंकि एज ए वेडिंग प्लानर मुझे लगता है कि ज्यादातर ब्राइड तो आपके पास आकर पहले आपसे ही एडवाइस लेती होंगी। Right. So what happens is most of the time जब भी वो लोग देखो any engagement होती है, जैसे लड़का प्रपोज करे या आजकल तो लड़कियां भी प्रपोज करती है, excellent, I love that idea. तो जब भी वो लोग प्लान करते, जैसे ही उन्होंने they got engaged, then they contact us saying कि हमारी engagement हुई है, we are thinking sometime 1 year or 1.5 year down the line, and these are the months and these are the dates. So that's how we start planning. तो वो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी अंडरस्टैंड, क्योंकि पहले से ही हम काफी जुड़े हैं, और जब वही अगर शादी में प्रॉब्लम आए आगे जाके, कुछ भी होए, तो then it hurts us also personally. Emotionally we get very attached. I'm sure you do too with your clothing, because you meet them so many times, you talk to them so many times, so it becomes personal to us. It has been an emotional journey since March. I think the last wedding which we did was March first weekend. उसके बाद एक भी शादियां नहीं हुई है. धूम शादियां हुई है, बैकयार्ड शादी हुई है, लेकिन प्रॉपर जो हम यूजुअल सेलिब्रेशन करते हैं, 350 guests to 1000 guests sometimes, वो नहीं हुई है. And hopefully, जैसे ही vaccine, I think we're just all waiting for some kind of vaccination to come. जैसे ही वो होगा, तो hopefully everything should go back to normal. And our normal is normal, not the new normal. Yeah, बिल्कुल. Right. और ऐसी कुछ बात आप शेयर करना चाहते हो कि बिटवीन मार्च थ्रू नाउ, किसी ब्राइड की कि जिसको बहुत ही ज्यादा मेंटली या कुछ ऐसा इफेक्ट हुआ हो? Yeah, so almost all our brides and families and grooms and families have been affected. Lekin what stands out is one of the wedding, जिसमें the bride and groom were not as involved as the parents. So कभी-कभी, क्योंकि bride and groom are so busy with their career, and especially most of our brides and grooms are doctors. So वो लोग बहुत busy हो जाते हैं. So the mom and dad of the bride were very involved, and we got uniforms for servers India से. हमने इतनी planning, minute planning की थी, and then that wedding happened on Zoom. Oh no. And then now, of course, we're going to do the proper wedding in November, hopefully, fingers crossed. But that is hurting. क्योंकि इतनी प्लान की थी हमने, हम 2 मंडप बनाने वाले थे, and बारात के टाइम पे भी बड़ा एक मंडप सा बाहर होने वाला. I mean, the decorations and everything was going to be amazing, and hopefully we should do the same. But अगर guest count कम हो गया, तो then naturally everything goes down. Yeah, and then the excitement level also has gone down comparatively in the family, क्योंकि you plan everything and then you look forward to one day, and then suddenly that day is not there. So yeah, so I feel bad, and I remember the mom broke down on the phone with me saying that. I know that was very emotional. I can feel, it was very. क्योंकि जो भी ये वेडिंग चीज ऐसी है, स्पेशली मॉम्स के लिए, कि वो इतने प्यार से अपनी, जब से बच्ची होती है ना या बच्चा होता है, तो वो ड्रीम लेती है कि मैंने इसकी शादी पर ऐसे करना है. तो अभी जब वो टाइम आ जाए और आने के बाद सिचुएशन ऐसी हो जाए कि इट्स नॉट इन अवर हैंड, इट्स नॉट हर हैंड, तो वो हर इमोशनली भी कहते कि इफेक्ट करती है हर. और आई मीन एज ए मदर ऑफ डॉटर, आई कैन फील कि
कितनी बड़ी ये सिचुएशन हो गई है पेरेंट्स के लिए, right, बहुत right. बड़ी है। Right, and I have daughters, and I understand this, but because I feel honored also that people feel comfortable enough to share their feelings with me. At one point, I mean, you become so close with your clients and the whole family that they become like family then. So I तो like that. I think that's what I like about my job. उर्वशी, हाँ जी. थैंक यू सो मच। एक्चुअली हम व्यूअर से अपने पहले क्षमा मांग रहे हैं कि ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम हम इनसे पूरी तरह बात नहीं कर पाए पहले ब्रेक से पहले। तो मैं फिर ट्राई करूंगी इनको दोबारा अपने शो में लाने की। तो तब तक क्योंकि अभी हमारा शो का भी टाइम हो गया है, तो मुझे भी जाने की आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि आप हमें ये शो, हमारा शो स्टाइल शोकेस एवरी डे 10 to 11, जिसमें हम डिफरेंट तरह की बातें करते हैं लाइफस्टाइल के बारे में। आप हमें कॉल भी कर सकते हो 718-786-5222 पर, और हमें ईमेल भी कर सकते हो। तो हमें आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी, तो मिलेंगे कल सुबह। थैंक यू।